हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। विप्रो लिमिटेड के अंडर सर्विस डेस्क और टेक्निकल सपोर्ट पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। ये जो वैकेंसी है ये पुणे और बैंगलोर लोकेशन के लिए है। ड्यूरिंग कोविड आप वर्क फ्रॉम होम भी यहाँ पे अवेलेबल है ऑप्शन। उसके बाद में ये डिपेंड करता है कंपनी पे भी और आपके जो भी आपका कन्वर्सेशन होगा उस पे भी ये डिपेंड करेगा। उसके बाद में इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 to 5 years। लेकिन आपके पास अगर उनके जो भी उनको स्किल्स रिक्वायर्ड है वो अगर आपके पास है तो वो लोग कंसिडर करेंगे। बात करेंगे अभी रोटेशनल शिफ्ट, फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये फिक्स है कि आपको वैसे ही काम करना है, वैसे ही शिफ्ट्स में आपको काम करना है। और प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, रीड राइट स्पीक, ये बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज आपको, क्योंकि ये जॉब जो है वो सर्विस डेस्क का है। बात करेंगे एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। इंडस्ट्री टाइप तो बताने की ज़रूरत है नहीं, विप्रो जो आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है, फुल टाइम ये जॉब है। ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप भी बता दिया है। अभी हम बात करेंगे कैसा सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी। जैसे उन्होंने बताया प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, ये बहुत ज़रूरी है। इक्विवेलेंट टेस्ट ऑफ स्पोकन एंड रिटन एंड टेक्निकल आईटी स्पेसिफिक नॉलेज इन इंग्लिश। ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको आपका रिटन, स्पोकन एंड वो सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए इंग्लिश में। रोल पर्पस जो है वो है आंसर कॉल्स एंड सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम एंड यूजर एंड ट्रैक स्टेटस एंड प्रोग्रेस टू रिजोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि इसमें इंग्लिश बहुत मैटर करेगा, क्योंकि आपका रिलेशन सीधा सीधा जो भी कॉल करेंगे सर्विस के लिए, उसके लिए आपका बहुत ज़रूरी है आपको इंग्लिश अच्छे से आना। बात करेंगे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो adherence to policies and procedures, closure of open calls after resolution, should work in 24/7। ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया है। मेजर एक्टिविटीज भी यहाँ पे उन्होंने बताई है। ओके, ओपन लॉक्स, प्रायोरिटीज, उसके बाद में असाइंस एंड क्लोज कॉल्स लॉग इन ITSD। उसके बाद में रीराउट्स मिसडायरेक्टेड कॉल्स, रीओपन टिकट एंड और क्रिएट न्यू टिकट टू फॉलो it if the user indicates that the query was not solved to their satisfaction। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो टिकट जनरेट्स करने होंगे, जो भी उनके प्रॉब्लम्स होंगे, वो टिकट जनरेट करने के बाद ये भी चेक करना है कि उनके प्रॉब्लम्स, कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हुए या नहीं। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मेक्स रिकमेंडेशंस फॉर अपडेटेड टू द केबी डेटाबेस। ओके, तो ये कस्टमर सर्विस या फिर हम बोल सकते हैं सर्विस डेस्क जैसा ही जॉब है। टेक्निकल सपोर्ट भी इसमें मेंशन नहीं किया है। उसके बाद में इसके जो भी यहाँ पे उन्होंने मेजर एक्टिविटीज यहाँ पे लिखी है, तो एक चीज याद रखना, ये मेजर एक्टिविटीज अच्छे से पढ़ना अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो, क्योंकि यही चीजें आपको वो लोग पूछेंगे और वही चीजों से आपको ये लोग जज करेंगे जब आपका इंटरव्यू होगा। ओके, तो हमेशा याद रखना जो भी रोल और पर्पस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उन्होंने मेंशन की हुई, तो वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ो। ओके, अप्लाई कैसे करना है आपको, यहाँ पे मेल आईडी ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो आपको ये मेल से सीधा सीधा आपको आपका अपडेटेड रिज्यूमे आपको सेंड करना है, और आपको जो सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सर्विस डेस्क। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ सर्विस डेस्क के लिए मेंशन किया, तो टेक्निकल सपोर्ट का तो अभी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन जो भी लोगों को अप्लाई करना है वो लोग सब्जेक्ट में डाल सकते हो। ओके, अगर उनके पास वैकेंसी तो कंसिडर करेंगे। और इमीडिएट ज्वाइनर्स चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको इमीडिएट ज्वाइन करना होगा अगर आप अप्लाई भी करते हो तो। ओके, तो अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी यस, जो भी एलिजिबल है अप्लाई करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी नए अपडेट्स आएंगे, जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, प्राइवेट, गवर्नमेंट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सेक्टर्स, आपको ये सभी यही चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।